नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 13 अक्टूबर रविवार सुबह 11 बजे 5 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाएं, ऐलान क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं सुबह 11 बजे तक की 5 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर घोषणा, हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC और HSSC हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप A, B, C और D के विभिन्न सरकारी पदों पर नव चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र सत्यापन और मेडिकल सर्टिफिकेट में 3 महीने की छूट दी है। सरकार ने प्रोविजनल आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववर्त का सत्यापन प्रोविजनल नियुक्ति की तिथि से 3 महीने के भीतर करना होगा। इस संदर्भ में मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा है। हालांकि सरकार के निर्देशों में कहा गया है कि नव चयनित उम्मीदवारों को उनके चरित्र और पूर्ण जीवन के सत्यापन के बिना सरकारी नौकरियों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चरणबद्ध सत्यापन में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उम्मीदवारों को प्रोविजनल नियुक्ति की तिथि से 2 महीने के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। HPSC और HSSC द्वारा भेजे गए उम्मीदवार के बायोमेट्रिक फेशियल सत्यापन का मिलान प्रोविजनल नियुक्ति की तिथि से 2 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। प्रोविजनल नियुक्ति पत्र में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि यदि सत्यापन के बाद किसी उम्मीदवार के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल रिपोर्ट दर्ज होती है तो नवनियुक्त कर्मचारी की सेवाएं बिना किसी नोटिस के तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सुबह सुबह चरित्र सत्यापन व मेडिकल सर्टिफिकेट में 3 माह की छूट, अभ्यर्थियों को 3 महीने में देने होंगे दस्तावेज। तो ये बड़ी अपडेट, खुशखबरी आई है। दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। मोदी सरकार की PM इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण शनिवार को दशहरे के दिन से शुरू हो गया था। योजना के तहत प्रत्येक प्रशिक्षु या इंटर्न को 12 महीने के लिए हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। सरकार से अतिरिक्त लाभ के रूप में 6,000 रुपये की एक मुश्त राशि भी मिलेगी। योजना के तहत कंपनियों के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए शनिवार को पोर्टल पर पंजीकरण की शुरुआत हुई। अभ्यर्थी पोर्टल पर 25 अक्टूबर तक अपनी योग्यता और अन्य जानकारी अपलोड कर सकेंगे। 5,000 रुपये के स्टाइपेंड में से 500 रुपये कंपनियाँ अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड से देंगी और शेष 4500 रुपये सरकार देगी। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के नियम लागू होंगे। तो इस 10वीं पास 21 और 24 वर्ष की आयु के युवा कर सकते हैं आवेदन। इस योजना के लिए 21 और 24 वर्ष की आयु के युवा जिन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी के पास वैध प्रमाण पत्र और मार्कशीट होना चाहिए। तो पोर्टल पर 25 अक्टूबर तक जानकारी अपलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी। तो ये बड़ी योजना PM इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह तय हो गया है। अब 17 अक्टूबर को होगा। प्रधानमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद भाजपा की ओर से शपथ ग्रहण समारोह की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। समारोह में PM मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सेक्टर 5 के दशहरा मैदान में आयोजित किया जाएगा। मंत्रियों के नाम लगभग तय। सैनी के साथ 8 से 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इनमें महिपाल डांडा, राव नरबीर सिंह, आरती राव, विपुल गोयल, मूलचंद शर्मा, रणवीर गंगवा, कृष्ण पवार, कृष्णा गहलावत, जगमोहन आनंद व कृष्ण कुमार बेदी के नाम की चर्चा है। अनिल विजय, हरविंदर कल्याण को विधानसभा अध्यक्ष बनाने की चर्चा चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में 6.80 लाख किसानों को बोनस के 700 करोड़ रुपए का इंतजार। तो खरीफ सीजन में कम बरसात की वजह से फसलों की समय पर बिजाई न करने वाले किसानों को सरकार ने 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने का निर्णय लिया था। 15 अगस्त तक जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करा दिया था उनको ये राशि दी जा चुकी है। अब तक करीब 525 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जा चुके हैं, जबकि शेष करीब 700 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जानी है। चुनाव आचार संहिता के कारण किसानों को यह राशि नहीं मिल पाई है। अब कृषि विभाग इसकी फाइल तैयार कर रहा था कि इसे वित्त विभाग के पास भेजा जा सके। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद शेष किसानों के खातों में ये राशि भेजी जाएगी। जून जुलाई में कम हुई थी बरसात, बड़े पेड़ वाले खेतों के लिए नहीं मिलेगी राशि। कृषि विभाग ने ऐसे किसानों की फसलों की जांच भी की है जिन खेतों में सफ़ेदा या पॉपुलर के पेड़ हैं। उन किसानों को खरीफ फसल की बोनस राशि नहीं मिलेगी। हालांकि सरकार ने निर्णय लिया कि बागवानी करने वाले किसानों को भी 2,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे। इसके लिए कृषि एवं बागवानी विभाग ने रिपोर्ट भी तैयार करी है। ऐसे में काफ़ी किसान ऐसे हैं जो इस मुआवजा राशि के लिए योग्य नहीं मिलते। कुछ किसानों के खाते सही नहीं, ट्रांजैक्शन में दिक्कत। तो सूत्रों का कहना है कि जिन किसानों के खातों में राशि भेजी गई थी उनमें कई खाते ऐसे हैं जिसमें राशि ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है। इन खातों में कमियाँ हैं जिसे दूर करने के लिए कहा गया है। तो ये आप पूरी अपडेट देख सकते हैं।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मौसम में बदलाव शुरू होने लगा है। अब सुबह शाम की ठंड शुरू हो जाएगी। रात का तापमान लगातार कम होने लगा है। हालांकि ठंड दिवाली के बाद यानी नवंबर के पहले सप्ताह में तेजी से बढ़ने लगेगी। अक्टूबर में दिन का तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। IMD चंडीगढ़ के निदेशक के अनुसार गर्मी का सीजन धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। सुबह शाम ठंडक का एहसास होने लगा, जबकि अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री ज़्यादा रह सकता है। यानी दिन में थोड़ी गर्मी और रात को सुकून मिल सकता है। तो ये बड़ी अपडेट मौसम से। तो पल पल की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।